तब्दीली के नारों से बेहतरी के वादों तक उम्मीद, यकीन और कोशिश का सफर। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं आज का दिन यादगार है। करप्ट और फरसूदा निज़ाम को शिकस्त दी। इमरान खान की क़यादत में हम इस्लाहात की जानिब बढ़े। ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। फरसूदा निज़ाम बनाने वालों ने मईशत और इदारों को खोखला किया था। इक़्तिदार मिला तो मुल्क कर्जों में दबा हुआ था। असद उमर कहते हैं अवाम ने इमरान खान की 22 साला जिद्दोजहद को नए मरहले में दाखिल किया। नए पाकिस्तान का सफर मजीद तेज होगा। मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं 25 जुलाई कप्तान की जीत और स्टेटस को की हार का दिन है। सफर मुश्किल लेकिन इरादे पहले से भी पुख्ता और गैर मुतज़लज़िल हैं। आज के दिन मुल्क में इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुआ। जो नुकसान सेलेक्टेड इमरान खान ने किया वो सबके सामने है। मुल्क में लीडर नहीं एक कठपुतली राज कर रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा किसी को एनआरओ ना देने की बात करने वाले ने सबसे ज्यादा एमनेस्टी दी। हर माफिया को एनआरओ दिलवाया। चीनी आटा माफिया समेत अब कुलभूषण को भी एनआरओ दिलवाया गया। जिसने कश्मीर का सफीर बनना था कुलभूषण का वकील बन गया। जनूबी पंजाब सूबा बना, घर बने न नौकरियां दी गईं। पाकिस्तान की तारीख में लोग इतने बेरोजगार नहीं हुए जितने इस दौर में हुए। अब जिसकी सियासत का आगाज पर्ची से हुआ हो वो जमहूरियत को क्या जाने। उन्होंने सिलेक्शन की बात की। अब ये बात कौन कर रहा था, कौन किसको डैडी कहता था। भुट्टो हल्फ ले रहा था अयूब खान से। सिलेक्शन का अगर वो मंजर भी आप दिखा दे जिस अदब से नवाज शरीफ खड़े हैं। सिलेक्शन की बात करने वाले बिलावल तारीख नहीं जानते कौन किसको डैडी कहता था। सब जानते हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जुल्फिकार भुट्टो की अयूब खान, नवाज शरीफ की ज़ियाउल हक के साथ तस्वीरें भी दिखाई। कहा कुलभूषण का नाम लेने से कौन कतराता था। आलमी अदालत कौन लेकर गया केस। रेमन डेविस को किसने छोड़ा। बेनज़ीर भुट्टो के दौर में राजीव गांधी आए तो इस्लामाबाद से कश्मीर के बोर्ड हटाए गए। इमरान खान कश्मीर के सफीर और आलम इस्लाम के रहनुमा बनकर उभरे। मौजूदा हुकूमत में 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। पाकिस्तान बांग्लादेश और नेपाल से भी नीचे आ गया। सी पैक चेयरमैन की ट्वीटों तक महदूद हो गया। मुल्क में मार्शल लॉ और जमहूरियत का बदतरीन कॉम्बिनेशन चल रहा है। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को बदतरीन फाशिस्ट रियासत बनाने वाली है। 180 दिन के लिए किसी को भी मिसिंग पर्सन बनाया जा सकेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि हुकूमत की 2 साल की कारकर्दगी मायूस कुन है। एहतसाब के नाम पर मजाक किया, किसी माफिया पर हाथ डाला, ना ही रकम वापस ली। वज़ीर आज़म ने जो कहा आज दुनिया मान गई। कोरोना के असरात से बचने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन की दुनिया भर में तारीफ। आलमी मीडिया और मारूफ साइंसदान भी कदरदान। नोबेल इनाम याफ्ता मिखाइल ल्यूट ने मई में खबरदार किया कि लॉकडाउन से अमवात बढ़ सकती हैं। ब्लूमबर्ग न्यूज़ एजेंसी ने भी स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी को उम्मीद की वाहिद किरण करार दिया। ऑक्सफैम के मुताबिक भारतीय हुकूमत के मुतवातिर और मुकम्मल लॉकडाउन के बायस लाखों अफराद भूख का शिकार और 40 मिलियन बेरोजगार हो चुके हैं। भारत की कोशिश रही है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेले। हम चाहते हैं ग्रे लिस्ट से निकलकर व्हाइट लिस्ट में आए। वजीर खारजा कहते हैं कि ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कानून साजी की जरूरत है। मुशावरत के बाद 8 बिल तैयार कर लिए। शाह महमूद ने कहा कि जनूबी पंजाब के दारुल हुकूमत के लिए मुल्तान की अहमियत है। वजीर खारजा की राय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, मछली मंडी बन गई। बलोचिस्तान के इलाके तुर्बत में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। लांस नायक जावेद करीम शहीद, 3 जवान जख्मी हो गए। पंजाब के बाद सिंध में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कीमतें बढ़ने लगी। पंजाब में 10 दिन में मुसलसल तीसरी बार आटा महंगा। फी किलो कीमत 70 रुपए हो गई। यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब। 20 किलो आटे का थैला मिलना मुश्किल। करप्शन मुकदमात पर 30 रोज में फैसला मुमकिन नहीं। चेयरमैन नैब ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया।
कहा 50-50 गवाह बनाना कानूनी मजबूरी है। मौजूदा एहतसाब अदालतें मुकदमात का बोझ उठाने के लिए नाकाफी हैं। हुकूमत को कई मरतबा कह चुके हैं नैब अदालतों की तादाद बढ़ाई जाए। मुकदमात के बोझ से ट्रायल में ताखीर हो रही है। मुल्जिमान की मुतफरिक दरख्वास्तें और आला अदलिया के हुक्म इम्तना भी ताखीर की वजह है। रजाकाराना रकम वापस की इजाजत मिले तो कई केस अदालतों तक नहीं पहुंचेंगे। हज़रत अल्लामा मौलाना फजल रहमान साहब मज़ल्ला अलैह उनकी मिसाके जमहूरियत के लिए जो भाग दौड़ थी और जो एपीसी थी वो समर आवर हो गई और उनका भाई ज़ियाउर रहमान साहब डिप्टी कमिश्नर कराची जो है वो तैनात हो गए। मौलाना फजलुर रहमान की एपीसी के लिए कोशिश बार आवर साबित हो गई। उनके भाई को सिंध हुकूमत की रिक्विजिशन पर डिप्टी कमिश्नर लगाया गया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का दावा। हलीम आदिल शेख ने ज़ियाउर रहमान की तैनाती को सिंध हुकूमत का मौलाना के लिए तोहफा करार दे दिया। कहते हैं बल्दियाती इलेक्शंस के लिए मनपसंद अफसरान लगाए जा रहे हैं। अजीज़ महमद शहीद का केस है, वहाँ है ओनली जर्नलिस्ट का पे हमला का केस होगा। पख्तूनख्वा में होते हैं, बलोचिस्तान में होते हैं, पंजाब में होते हैं, अभी इस्लामाबाद में हो रहे हैं। और दूसरा, आप SOP को फॉलो नहीं कर रहे हो। बिलावल भुट्टो सहाफ़ी अजीज मेमन से मुतालिक सवाल पूछने पर बरहम सहाफ़ी को डांट पिला दी। बोले सहाफ़ियों पर हमले खैबर पख्तूनख्वा में होते हैं, बलोचिस्तान और पंजाब में होते हैं, अब इस्लामाबाद में हो रहे हैं। आप कोरोना SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, अपनी और इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सियासी सरगर्मियां और राबते तेज। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल की इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी और UAE की मारूफ कारोबारी शख्सियत सुहेल गुलदारी की अहम मुलाकात। सुहेल गुलदारी का UAE में पाकिस्तानियों की वापसी के लिए 1 करोड़ देने का ऐलान। सुहेल गुलदारी ने पाकिस्तान में सयाहत के शोबे में सरमायाकारी का इरादा भी जाहिर किया। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने मानसेहरा थाकोट मोटरवे जल्द खोलने की नवीद सुना दी। कहते हैं वजारत मवासलात और NHA की तामीर शुदा मोटरवे जल्द खोली जाएगी। CPEC के रूट्स में ड्राइविंग के लिए ये दिलफरेब शाहराह होगी। बलोचिस्तान के साहिलों को सयाहत का मरकज बनाने का मिशन मास्टर प्लान क्या है? वजीर आला बलोचिस्तान ने बता दिया। जाम कमाल कहते हैं बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में सरमायाकारी और सयाहत के वसी मौके हैं। हुकूमत तरक्की और बेहतरी पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। 1000 मिलियन रुपए की लागत से 7 सैरगाहें कायम की जाएंगी। वजीर आला पंजाब और चेयरमैन सेनेट की वजीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने कहा कि कौमी उमूर पर दीगर सूबों को साथ लेकर चलने पर यकीन रखते हैं। जाम कमाल ने कहा कि बलूचिस्तान में अस्पताल और कम्युनिटी सेंटर के क़याम में उस्मान बुज़दार के ताउन ने दिल जीत लिया। हमारा यही मिशन है कि पुलिस जिसका काम शहरियों को इंसाफ देना है, मेरिट पे फैसले करना है, इंसाफ इंशाअल्लाह ताला सियालकोट के शहरियों की दहलीज तक हम पहुंचाएंगे। उस्मान डार ने सियालकोट में मॉडल थाने का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं मॉडल थाना जात पुलिस इस्लाहात की जानिब पहला कदम है। माजी में सियासी पर्चे दर्ज कराए जाते रहे, हमने 2 साल में एक भी सियासी मुकदमा दर्ज नहीं किया। जस्टिस काजी फायज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मजीद 3 नजरसानी दरखास्तें दायर। सदारती रेफरेंस कलअदम करार देने के बाद मामला FBR भेजने का जवाज नहीं था। बलूचिस्तान पंजाब बार काउंसिल और क्वेटा बार एसोसिएशन का दरखास्तों में मौक़िफ़। हुकूमत के बरवक्त इक़दामात और स्मार्ट लॉकडाउन के समरात। कोरोना से अमवात में रिकॉर्ड कमी। 24 घंटे में 24 मरीज जाम बहक हुए। वफाकी वज़ीर असद उमर का ईद पर तफरीही मकामात और इज्तिमात से गुरेज का मशवरा। कराची के बड़ी ईद से पहले आखिरी वीकेंड
मवेशी मंडियों में रौनकें उरूज पर, बैल के दाम लाखों में, बकरे 30-40 हजार के हो गए। दाम सुनते ही खरीदार हैरान परेशान। कराची के सुरजानी टाउन में ट्रक से उतारते हुए बैल बेदक गया। छलांग लगाने से टांग टूट गई। खरीदार से बैल की तकलीफ देखी ना गई तो ज़िबा कर दिया। जानवर ईद पर कुर्बानी के लिए 3.5 लाख का खरीदा था। दो बूंद अपने बच्चों की खातिर, अपने घर की खातिर। मुल्क के मखसूस अजला में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम मुकम्मल। पोलियो वर्कर्स कोरोना से बचाव के SOPs पर अमल करते हुए बच्चों को कतरे पिलाए। आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों का ISPR का दौरा। DG ISPR ने LOC मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों सिक्योरिटी सूरत हाल पर रोशनी डाली। भारतीय फौज के शहरी आबादी को जानबूझ कर निशाना बनाने के वाक़यात पर भी ब्रीफिंग। सरबरा पाक फजाइया का PAF बेस कादरी पर जारी ऑपरेशनल मशकों का मुआयना। एयर चीफ ने कहा, दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। 8 माह गुजर गए, घोटकी में गिरफ्तार मुर्गे की जमानत न हो सकी। पुलिस ने जुआरियों के साथ मुर्गा भी गिरफ्तार किया था। एहलकार हर समात पर मुर्गे को भी अदालत में पेश करने पर मजबूर। साइकिल वाले का चालान है, 500 का चालान है। 500 आटे के लिए, घर के लिए मेरे ये लो। कराची की ट्रैफिक पुलिस की फुर्तियां। क्लिफ्टन में रॉन्ग साइड से आने वाले मोटरसाइकिल सवार का चालान कर दिया। IG सिंध ने DIG ट्रैफिक को इंक्वायरी की हिदायत कर दी। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट की तैयारी। दूसरे इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच में PCB वाइट के सोहेल खान की तबाहकुन बॉलिंग, 5 विकेटें ली। PCB ग्रीन 113 रन पर ढेर। दूसरे दिन खेल में बारिश के बायस ताखीर। नसीम शाह की बर्फ रफ्तार बॉल से जख्मी मामूल हक फिट करार। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी और मैं हूँ अशफाक इसहाक सिद्दीकी। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।